गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर, लास्ट वीडियो मैंने आपको डिवेंचर और शेयर में डिफरेंस एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर, यानी कि डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में क्या अंतर है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिवेंचर होल्डर कौन होता है और शेयर होल्डर होता कौन है। वैसे मैं आपको पहले ये दोनों टॉपिक्स एक्सप्लेन करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार इनमें डिफरेंस देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, डिवेंचर होल्डर कौन होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस टॉपिक्स में हम डिफरेंस करने जा रहे हैं वो होता क्या है, तभी तो हम डिफरेंस कर पाएंगे। तो डिवेंचर होल्डर कौन होता है? जो व्यक्ति किसी भी कंपनी के ऋण पत्र खरीदता है या जो व्यक्ति कंपनी को लोन देता है वह डिवेंचर होल्डर कहलाता है, यानी कि ऋण पत्रधारी कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदता है यानी कि शेयर परचेज करता है वह कंपनी का अंशधारी कहलाता है। तो समझ में आया डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर। यानी कि डिवेंचर होल्डर कौन व्यक्ति होता है? जो कंपनी को लोन देता है, जो कंपनी के ऋण पत्र खरीदता है। जबकि शेयर होल्डर कौन कहलाता है? जो कंपनी के अंश खरीदता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, यह कंपनी को ऋण प्रदान करते हैं। अभी बताया ना मैंने आपको कि डिवेंचर होल्डर क्या करते हैं? कंपनी को लोन प्रोवाइड कराते हैं, जबकि शेयर होल्डर कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, पूंजी देते हैं। सेकंड पॉइंट, यह कंपनी का लेनदार होता है। देखिए स्टूडेंट, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं, लेनदार माने जाते हैं, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। जबकि शेयर होल्डर कंपनी का सदस्य होता है या कंपनी का ओनर माना जाता है। जो शेयर होल्डर होता है अंशधारी, वह कंपनी का ओनर माना जाता है या एक सहस्वामी माना जाता है या सदस्य माना जाता है। ओके, क्यों माना जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से एक कंपनी के मालिक की कंपनी में पूंजी लगी होती है, उसी प्रकार से अंशधारी की भी कंपनी में पूंजी होती है या पूंजी लगाते हैं। इसलिए एक अंशधारी को कंपनी का मालिक या कंपनी का सदस्य माना जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट देखेंगे, इनको कंपनी की जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी के मैनेजमेंट में भाग लेने का अधिकार होता है। अधिकार नहीं होता है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर का क्या है, उसको तो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट से ब्याज मिलेगा ही। ऋण पत्रधारी जो होते हैं वो कंपनी को लोन देते हैं और लोन के बदले में उन्हें क्या मिलेगा? एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। तो उन्हें कंपनी की मीटिंग से या कंपनी के किसी भी वर्क से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए डिवेंचर होल्डर को कंपनी के मैनेजमेंट में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, जबकि शेयर होल्डर को कंपनी की मीटिंग में भाग लेने का अधिकार होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, कंपनी के समापन की दशा में ही इनको ऋण पत्रों की राशि प्राप्त करने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। देखिए, ऋण पत्रों को जब कंपनी का समापन होता है तो ऋण पत्रधारियों का सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है। ठीक है, अंशधारियों से पहले भुगतान ऋण पत्रों का होता है।
जबकि शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट किया जाता है कंपनी के समापन के समय, तो सबसे बाद में किया जाता है। देखिए, जब कंपनी का समापन होता है तो जितनी भी कंपनी पर लायबिलिटीज़ होती हैं, जो देनदारियाँ होती हैं, उनका पेमेंट किया जाता है। तो डिबेंचर होल्डर का पेमेंट पहले किया जाएगा और शेयर होल्डर का पेमेंट बाद में होगा। देखिए, 5th पॉइंट है, इनको ऋण पत्रों पर निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है, भले ही कंपनी को लाभ हो या हानि। देखिए स्टूडेंट, डिबेंचर होल्डर को एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता रहता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे तो एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होना ही है। जबकि शेयर होल्डर को एक ब्याज प्राप्त नहीं होता है। शेयर होल्डर को अंशों के बदले में डिविडेंड यानी कि लाभांश प्राप्त होता है। लिखा हुआ ना, इनको कंपनी के पर्याप्त लाभ होने पर तथा संचालकों द्वारा सिफारिश किए जाने पर अंशों पर लाभांश प्राप्त होता है। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? लाभांश। और लाभांश क्या होता है? कंपनी अपने लाभ का कुछ हिस्सा अंशधारियों में बांट देती है, जिसे हम लाभांश कहते हैं। 6 पॉइंट देखिए स्टूडेंट, अनुबंध के अनुसार इनका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाता है। डिबेंचर होल्डर का पेमेंट जिस समय हमारी कंपनी या कोई भी कंपनी डिबेंचर होल्डर से लोन लेती है, तो उस समय एक निश्चित अवधि तय कर दी जाती है कि आपके ऋण पत्रों की धनराशि एक निश्चित समय के बाद वापस कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे 4 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल के बाद आपके ऋण पत्रों की या आपके लोन का पेमेंट कर दिया जाएगा। जबकि अंशधारियों का पेमेंट कंपनी अपने समापन पर ही करती है। ठीक है, जब कंपनी का समापन होता है, जब कंपनी समाप्त होती है, तो उस समय ही कंपनी अपने अंशधारियों का पेमेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए स्टूडेंट, ऋण पत्रों के निगमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कोई भी कंपनी अपनी इच्छा से डिबेंचर होल्डर इशू कर सकती है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। जबकि अंशों का बट्टे पर निर्गमन किन्हीं वैधानिक प्रतिबंधों को पूरा करने पर ही किया जा सकता है। जो भी यदि हम शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम जो भी वैधानिक नियम होते हैं, जो कंपनी लॉ ने बनाए हैं, उन कंपनी लॉ के नियमों का पालन करते हुए हम अपनी कंपनी के शेयर इशू कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट ये यहाँ से डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर होल्डर पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बॉन्ड से पहले एक टॉपिक कराया था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर। ऋण पत्र होता क्या है, ये सारा टॉपिक मैंने आपको कराया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऋण पत्र ऋण लेने का एक लिखित स्वीकृति पत्र होता है, जिस पर ऋण संबंधी सारी शर्तें लिखी होती हैं, जैसे मूलधन, ब्याज दर, भुगतान की तिथि आदि। इसी प्रकार से देखिए, बॉन्ड और ऋण पत्र में कोई अंतर नहीं है। अगर देखा जाए एक प्रकृति या वस्तु के हिसाब से देखा जाए, तो ऋण पत्र और बॉन्ड दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक तरीके से समान हैं। लेकिन फिर भी अगर निर्गमन के आधार पर देखा जाए, बेस्ड ऑन इश्यू, बॉन्ड और ऋण पत्रों को निर्गमन के आधार पर देखा जाए, तब दोनों में कुछ मूल अंतर पाए जाते हैं, कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऋण पत्रों को हम ब्याज दर पर एक निश्चित ब्याज दर से ही इशू करते हैं, लेकिन बॉन्ड को बिना ब्याज की दर के इशू कर सकते हैं। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड में पहले से ये क्लियर किया जाए कि आपका इंटरेस्ट रेट होगा क्या, तो इनको एक पूर्व निर्धारित ब्याज की दर के बिना भी जारी किया जा सकता है। और क्या अंतर है, बॉन्ड को वैसे मोस्टली सरकार के द्वारा ही निगमित किए जाते हैं। जो बॉन्ड होते हैं वो मोस्टली अधिकतर सरकार के द्वारा ही इशू किए जाते हैं, लेकिन आजकल तो अर्ध सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं भी बॉन्ड को इशू कर रही हैं।
ऋण पत्र। और बॉन्ड जो होता है वो एक ऋण पत्र के प्रमाण के रूप में ही कार्य करता है। जिस प्रकार से एक ऋण पत्र ऋण लेने का प्रमाण पत्र होता है, उसी प्रकार से बॉन्ड भी एक ऋण लेने का प्रमाण पत्र माना जाता है। तो बॉन्ड भी संस्थाओं के द्वारा ऋण के प्रमाण के रूप में जारी किए जाते हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट ये बॉन्ड का टॉपिक है ये भी पढ़ लेंगे। और इससे पहले मैंने आपको जो डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों के भेद या प्रकार, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।